जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज तीन अहम बातों पर गुफ्तगू होगी इस वीलॉग में। तीन बड़ी ख़बरें हैं जो इस सोसाइटी में हुई हैं, आज के दिन उस हवाले से बात करनी है। पहली बात तो ये है कि एक ऑडियो लीक हुई है और वो अरसलान खालिद जो इमरान खान के पीटीआई के सोशल मीडिया के हेड हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान की अहलिया से, उन अहलिया से जिनके बारे में इमरान खान समेत सारी पीटीआई ये दलीलें देती रही कि वो घरेलू खातून हैं और उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो खातून पीटीआई के सोशल मीडिया के हेड को क्या फरमा रही हैं, इस पे बात होगी। दूसरा जो मौजू हमने बात करना है कि आज पाकिस्तान में दो बड़े जलसे हुए। एक जलसा इंतखाबी जलसा था और एक जलसा एहतजाजी जलसा था। एहतजाजी जलसा इमरान खान ने किया, इस्लामाबाद में किया। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद के अलावा कहीं से लोग नहीं आएंगे। मैं और मेरी अहलिया उस जलसे के पास से गुज़र रहे थे, हमने क्या मंज़र देखा, टीवी पे क्या मनाज़र दिखाए गए, उस हवाले से बात करनी है। कितने लोग थे, जलसा कामयाब रहा कि नहीं रहा, उस पर बात करें। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, जो उनका मतम नज़र है, उस पर भी बात करेंगे। तीसरी बड़ा जलसा जो है वो मरीम नवाज़ ने किया। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया और इंतखाबी मुहिम जो है वो उन्होंने PP 167 नज़ीर अहमद साहब के हलके से की और ये ग्रीन टाउन में ये एक जलसा किया। उस जलसे में कितने लोग थे, लोगों का जोश कैसा था, मरीम नवाज़ ने क्या ख़िताब किया, इन सारे मामलात पर आपसे गुफ्तगू होगी। सबसे पहले आपको ये बताएं कि वो जो ऑडियो लीक हुई है उस पर बात करते हैं। पहले आपको ऑडियो लीक सुनाई ना दे, फिर उसके बाद बात करते हैं। बात आप गौर से सुने। जी आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने जी लोगों जी का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना वो अच्छा एक्चुअली ठीक है, मैं चले देखता हूँ। सुने, अब मेरी बात जी सुने। जी ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने ठीक है आगे जी। इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके अच्छा इतना जी। गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ, ओके क्योंकि जी, ये प्री ठीक है जी। प्लान्ड है। ठीक ठीक है। ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक ठीक है प्लानिंग जी। के तहत है। तो आपने ठीक है जी। इनको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ठीक है जी। अपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, ठीक और है जी। हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए। और गद्दार बाहर की कुव्वतें भी हैं और सब, वो सारा आपको पता है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक अब है ये जी। पता लग गया, आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है, और ये उनका बयान देखें। इसको आप अपने बिल्कुल लफ्जों सही है। में, इसको आपने सोने नहीं देना, इसको ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। इसको ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है। देखिए आज उनके बयान आया है। जी। अच्छा, हाँ इस जी। तरह दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है और उस पे भी ठीक आपने, है। उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बिल्कुल जी, उसको इसी तरह करेंगे ना कि ये तो सारा इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि अपने खुद गद्दार हैं और इस वजह से और इस तरह नहीं के बेटा, इल्जाम वो चलते एक्चुअली रहते हैं। उसको पकड़ना चाह रहे थे, उसको ये पकड़ना चाह रहे थे कि ये चक्कर क्या है कि खान साहब जो हर चीज में से निकल रहे हैं और इनको चीजें पता कैसे होती हैं। अच्छा अच्छा। हर ठीक ये है, समझ आपको, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको समझ बता गया। रही हूँ, इस इशू को आपने नहीं किसी को करना, मैं लेकिन वो समझ इसके गया जी। पीछे इसलिए है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये ऑडियो आपने सुनी और इसमें वाज़े तौर पर इमरान खान की अहलिया, जो बकौल सारी पीटीआई की लीडरशिप के जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बड़े मज़े से अरसलान खालिद साहब को, जो कि पीटीआई के सोशल मीडिया के हेड हैं, उनको हदायत दे रही हैं कि लोगों पे गद्दारी के फतवे लगाओ और उन्हें मेरी तरफ और फरा गोगी की तरफ ना आने दो।
और कोई भी बात करे, चाहे वो अलीम खान वगैरह से उन्हें तवक्को थी कि ये अब ये बातें करेंगे, और वो सोशल मीडिया को और बहुत ज़्यादा एक्टिव होने को कह रही थी, और अरसलान खालिद बहुत मुअद्दबाना तरीके से उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। और ये अब इससे हमें पता चलता है कि ना तो वो घरेलू खातून हैं, ना पीटीआई वाले जो बातें कर रहे थे वो दुरुस्त बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि जो गद्दारी के फतवे लगवाए जा रहे थे वो कौन लगवा रहा था। इसमें सिर्फ सियासतदानों पे नहीं और मुखालिफ सियासतदानों पे नहीं, मुनहरिफ फ़रकान पे नहीं, सहाफ़ियों पर, हर सच बोलने वाले के ख़िलाफ़ जो गद्दारी के फतवे निकलते थे, जहाँ से ट्रेंड बनते थे, वो सिलसिला कहाँ से शुरू होता था, कौन उन्हें हदायत देता था। और आपको पता है कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मार्क किए हुए हैं, मेरा भी उनमें शुमार होता है। कोई भी ट्वीट कर लें हम, उसके नीचे इस कदर गलीज़ गालियाँ दी होती हैं, और बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ ये हो रहा है। तो अब वो एक स्टेज पे लोग इम्यून हो गए हैं कि देते रहें, हमने तो अपना काम करना है। लेकिन किसी की माँ बहन को गालियाँ मुसलसल दे रहे हैं और किसी तरह रुक नहीं रहे, तो ये कौन लोग हैं, किसके कहने पे हो रहा है और किस तरह ये करवाया जा रहा है। और तो ये एक तो वो घरेलू खातून बिल्कुल नहीं है, सियासत में पूरी मदाखलत है, और वाज़े तौर पे वो कह रही हैं कि फ़राग होगी और उनके ख़िलाफ़ जो बात करें, करप्शन की जब बात का जवाब ना दें, बल्कि उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दें। गद्दारी का इल्ज़ाम बहुत संगीन इल्ज़ाम है, सहाफ़ी पे हो, सियासतदान पे हो, समाजी कारकुन पे हो, ये सारा कुछ जो है बहुत तकलीफ़ दह चीज़ है। लेकिन ये कौन लगवा रहा था, तो ये इमरान खान के घर से लग रहा था। ये ऑडियो लीक बहुत सारे लोगों के लिए एक आंखें खोल देने वाला वाक़या है। इससे पता चलता है कि हमारी सियासत कौन चला रहा था, और गुज़िश्ता 3-4 साल में जिन सहाफ़ियों को मारा पीटा गया, गालियाँ दी गई, गालियाँ को तो शुमार ही कोई नहीं है ना, और ज़रा सा किसी ने, और हमने देखा कि इमरान खान के ऊपर आप तनकीद कर लें, लेकिन इमरान खान की अहलिया पर अगर आप तनकीद करेंगे तो उस पर लोग जानों से भी गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये ऑडियो लीक्स में हमें ये पता चल गया। ये बहुत ही हैरान कुन ऑडियो है, और ये सबूत मिल गया है। अब हुकूमती इदारों को मेरे ख़्याल में हरकत में आना चाहिए, और जो लोग इस तरह गद्दारी के फतवे लगवाते थे, सोशल मीडिया पे लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, ख़वातीन सहाफ़ियों को बदनाम करते थे, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, सहाफ़ियों को रॉ के एजेंट कहलाते थे, उन सब के जो है अब खुरे मिल गए हैं कि ये चलाता कौन था। इसमें एक मेन कैरेक्टर अरसलान खालिद जो पीटीआई के सोशल मीडिया के हेड हैं, और वो ये चलाते थे। उनसे चलवाता कौन था, तो पता चल गया जी कि वो इमरान खान की अहलिया उनको हिदायत देती थी। और इस दोनों के ऊपर छतरी किसकी थी, साया किसका था, तो वो इमरान खान का था। ये तो बहुत बड़ा वाक़या है। और ये ऑडियो लीक होने के बाद अगर ये लोग कह रहे हैं फेक है तो फ़ौरन अदालतों में जाएं, बिल्कुल अदालतों में जाएं, और प्रूव जिसने भी ये लीक की है और जियो पे भी ये चली है तो फौरी तौर पे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कर दें। लेकिन नहीं जाएंगे, आप देख लें कि जाएंगे ही नहीं, इसलिए कि इन्हें पता है कि ये फेक नहीं है। अगर हो तो जुर्माना कर दें, हर जाने का ऐलान कर दें, और इन लोगों को गिरफ़्तार करें जिन्होंने ये किया। लेकिन नहीं जाएंगे, आप यकीन रखें, ये बिल्कुल सच है। ये कई बरसों से हो रहा है, इसकी हकीकत पहली दफ़ा सामने आई है। दूसरी बात, इमरान खान का एहतजाजी जलसा। इमरान खान का एहतजाजी जलसा जनाब ऐसा था, इमरान खान ने कहा सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के लोग आएंगे, सारे KPK के लोग आए। पिंडी इस्लामाबाद को मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार लोग होंगे। पिंडी इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो नहीं निकलते, और 7-8 हज़ार में से 10% यानी 800 के करीब आप जो है वो लोग पिंडी इस्लामाबाद के कह सकते हैं। बाकी इन लोगों का इस्लामाबाद से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन एक बात है, इन्हें जलसा मैनेज करना आता है, लाइटें लगानी आती हैं, साउंड सिस्टम, ड्रोन शॉट्स, ट्रैक, ये सब कुछ इन्हें करना आता है। और उसकी कवरेज इतनी शानदार की, लगता था करोड़ों लोग मौजूद हैं। और बड़ा खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि अवाम इन लोगों के साथ नहीं है, यानी हुकूमत के साथ, लेकिन इन लोगों के साथ अंपायर मिले हुए हैं। वो फ़ौज को कह रहे हैं, साफ सी बात है। फिर बार बार कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ। पहली बात तो ये है कि फ़ौज से इलेक्शन का मुतालबा करना ही गैर आइनी बात है। फ़ौज ने थोड़ी इलेक्शन कराने हैं, हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने करवाने। दूसरी बात ये है कि हर एक को बूट पॉलिश, बूट चाट ये कहना। तो जब इमरान खान फ़ौज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुल्तमस हो रहे हैं कि प्लीज़ मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मेरी कोई बात सुने, तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान तो खुद बूट चाट रहे हैं। ये बहुत ही जो है अजीब सी बात है। दूसरा, ये गैर आइनी बात है कि आप फ़ौज को कैसे कह सकते हैं, इदारों को आइन शिकनी पर कैसे मजबूर कर सकते हैं। इमरान खान को यकीन नहीं आ रहा, वो कभी डोनाल्ड लू से मिलना चाहते हैं, कभी अदालतों के पांव पड़ जाते हैं, कभी फ़ौज की रिक्वेस्ट करते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि वो आइनी और जमहूरी तरीके से गए। अगर उन्होंने कुछ करना है तो शहबाज शरीफ उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आएँ, वो अपने इत्तेहादियों को साथ में लाए हैं, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आएँ। सिंपल सी बात है ना, आप उनके साथ आइन पार्लियामान में मुकाबला करें। दूसरी बात ये है कि हर मौके पे अदालतों के सामने भागना, हर मौके पे फ़ौज को आवाज़ें मारना, अंपायर को ताने देना, कभी उन्हें जानवर कहना, कभी उनसे मदद मांगना, ये तो कोई अच्छी रवायात नहीं है, इसका तो कोई अच्छा नतीजा नहीं है। और मेरे ख़्याल में ये बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं पाकिस्तान की सियासत के लिए। और अब किसी स्टेज पे अब इमरान खान को पकड़ना चाहिए, क्यों नहीं पकड़ है? ये बहुत हो गई है। और जलसा भी इमरान खान का फ्लॉप था, लेकिन उन्होंने ये बातें कहने के लिए ये क्राउड इकट्ठा किया। पता नहीं इतना पैसा क्या कहाँ से आ रहा है उनके पास। और ये जो है, अब मेरे ख्याल में जब वो इदारों को, जिसमें अदालतें भी शामिल हैं, फ़ौज भी शामिल है, इस बुरी तरह घसीटेंगे, उन्हें आइन शिकनी पर मजबूर करेंगे, तो कोई तादीबी कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। वरना ये शख्स जहर उगलता रहेगा, इस माशरे में नफ़रत फैलाता फिरेगा। तो इसको किसी न किसी तरह आयरन हैंड से, आहनी हाथ से रोकना पड़ेगा, वरना ये शख्स इस माशरे को तकसीम कर देगा। झूठ सच की तो रवायत ही ख़त्म होगी ना, कि खान साहब ने ये किया, मैंने क्रिकेट खेली, मैंने भाई आपको क्रिकेट खेले हुए 40 साल गुजर गए हैं, वो बहुत पुराना ज़माना हो गया है। उसके बाद बहुत अरसा गुजर गया। खान साहब आपने क्रिकेट की गेंद तक नहीं कराई, कब तक वर्ल्ड कप के कारनामों पे लेके चलाए? मैं इंडिया से अंपायर लेके आया, मैंने न्यूट्रल अंपायर किया। भाई ये बातें बहुत हो गई हैं, इसके अलावा आपने क्या किया है? तो इदारों को बिल्कुल ना घसीटे। जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ट्रेंड, आज आपको वो लीक्स से पता चल गया होगा कि कौन चला रहा है ट्रेंड। तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो गुज़िश्ता कई दिनों से बड़े गलीज़ ट्रेंड बन रहे हैं फ़ौज के सिपह सालार के ख़िलाफ़, वो भी आपको पता चल गया होगा कौन बना रहा है। वो इसका मतलब इमरान खान के घर से हो रहा है, और अरसलान खालिद को इत्तलात दी जा रही हैं और अहकामात दिए जा रहे हैं। तो ये तो खुरा पकड़ा गया है। और आजकल के दौर में ये चीज़ें छुप नहीं सकती, ट्रेंड कहाँ से बन रहे हैं और कहाँ से ट्वीट हो रहे हैं, तो ये तो पकड़ा जाता है। तो मेरे ख्याल में आज की ऑडियो लीक के बाद और इमरान खान के आज के जलसे के बाद कुछ लोगों को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि कब तक इमरान खान को आज़ाद छोड़ा जाए, कब तक इस माशरे को तकसीम करने की, इस माशरे में जहर फैलाने की इजाज़त दी जाए। आखिरी बात, मरीम नवाज़ ने IPP 167 से, जो कि नज़ीर अहमद चौहान साहब का हल्का है, वहाँ से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। ये इंतखाबी मुहिम बड़ी मुश्किल मुहिम है, इसलिए कि 20 नशिस्तें हैं। ये 20 वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हुए थे। ये PMLN के लोग नहीं थे, लेकिन एक मुआहदे के तहत इनको PMLN की टिकट दी गई। हर हलके में एक नून लीग का कैंडिडेट है जिसने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है इन मुनहरिफ अरकानों को 2018 के इलेक्शन में। अब मजबूरी ये हो गई है कि मरीम नवाज़ को इस कैंडिडेट के हक़ में मुहिम चलानी पड़ रही है, और वो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है जो उस इलाके का, वो बड़ा ज़ाहिर नाराज़ होगा।
तो इस सिचुएशन में मुश्किल कैंपेन। बड़ा साइजेबल क्राउड था, जितने लोग जलसा गाह में थे उससे ज़्यादा जलसा गाह से बाहर मौजूद थे। ग्रीन ग्राउंड में ये जलसा किया गया। और एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 के करीब लोग यहाँ पर मौजूद थे, और जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। मरीम नवाज़ ने आज खूब लत्ते लिए और इमरान खान की अहलिया के साहबजादे इब्राहिम के बारे में बताया कि वो गुज़िश्ता 4 सालों में अरबपति बन चुके हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। उन्होंने इमरान खान की तकरीरें सुने ना, तो इमरान खान के पास इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ सिवा कुछ नहीं होता। मरीम नवाज़ ने अपनी तकरीर में 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, पेट्रोल की प्राइसेस पर और बढ़ती लोड शेडिंग पर। उसका उन्हें इल्ज़ाम तो दिया इमरान खान को, ज़ाहिर है इमरान खान की वजह से, लेकिन लोगों को एक उम्मीद भी दिलाई कि ये हम जो है इसको ठीक कर लेंगे, और हमने माजी में भी ऐसा किया है। क्योंकि आवाम जब तकलीफ में होगी तो नवाज शरीफ की बेटी आवाम के दरमियान होगी इंशाअल्लाह। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये जो हल्का 167 है ना, इसके डायनामिक्स क्या हैं। 3,60,000 इसकी पॉपुलेशन है और 1,75,000 तकरीबन इसके रजिस्टर्ड वोट हैं, जिसमें से मेल वोट हैं 93,000 और फीमेल वोट्स हैं 81,000। और ये लाहौर 24 में ये एरिया कहलाता है। जो 2018 के इलेक्शन हुए उसमें नज़ीर अहमद चौहान ने 40,074 वोट लिए और पीटीआई से इनका इंतखाब हुआ। दूसरे नंबर पे थे मियां मोहम्मद सलीम, जिन्होंने 38,463 वोट लिए। इनका ताल्लुक नून लीग से था। ये नून लीग से पिछली दफ़ा जीत गए थे, लेकिन चूँकि आरटीएस बिठाया गया उसकी वजह से राना नज़ीर अहमद चौहान साहब जीत गए। अब मसला ये है कि सलीम साहब की बारी फिर नहीं आ रही, मियां सलीम साहब। लेकिन मरीम नवाज़ ने आज तकरीर में ये कहा और तस्लीम किया कि सलीम साहब हमारे बहुत मुखलिस कारकुन हैं और मैं उनकी हिम्मत की, हौसले की दाद देती हूँ और उनकी कुर्बानी की भी। एक जुमला मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छा कहा, जो लोगों के जहन में था कि ये कैंपेन कैसे करेंगी। उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि अगर ये लोग ना होते, और वो बात भी सही है, तो पंजाब हुकूमत ना बच सकती। आज अगर पंजाब की हुकूमत हमजा शहबाज की है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, तो बुनियादी तौर पर वो ममनून हैं इन 20 मुनहरिफ अरकान के, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी सीटों की कुर्बानी दी बल्कि ताहयात सियासत से निकलने का ख़तरा भी मोल लिया। तो हम फिगर्स की बात कर रहे थे। पिछली दफ़ा टीएलपी ने यहाँ से 6,000 वोट लिए थे और पीपल्स पार्टी के 2,000 वोट थे, और बाकी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सूरत हाल थी। अभी ये ज़िमनी इंतखाबात है, और अगर तुम मियां मोहम्मद सलीम साहब, जो कि जेन्युइन नून लीग के कारकुन हैं, वो इस सूरत हाल को समझ गए हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो अंदर से, और बिल्कुल नेचुरल है कि वो ये इन साहब के ख़िलाफ़ भी होंगे, लेकिन मरीम नवाज़ ने आज उन्हें भी हौसला दिया और ये कैंपेन भी की। पहला जलसा था। मरीम नवाज़ की कैंपेन हमने माजी में देखा है, मोमेंटम पकड़ती है और वो ग्रेजुअली ऊपर तक जाती है। पहला जलसा था इस कैंपेन का, अच्छा आगाज़ है। और अगर ये 20 सीटों में से तवक्को की जा रही है 12-13 नून लीग जीत लेगी। अगर इससे ज़्यादा कामयाब हो जाती है तो ये मरीम नवाज़ की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि तवक्को है कि इस दफ़ा आरटीएस नहीं बैठेगा। तो ये 3 आज की खबरें थीं, और भी बहुत सी बातें, लेकिन कुछ बातें कल के लिए छोड़ देते हैं। कल मुलाकात होगी।